दुनिया में हजारों कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं बताती बल्कि हमारी आत्मा को छू जाती हैं। एक ऐसी कहानी है पैगंबर यूसुफ की, जिसे कुरान में अहसनुल क़सस यानी कहानियों में सबसे बेहतरीन कहा गया है। और ये खिताब सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया। इस कहानी में वो सब कुछ है जो एक इंसान अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है। उम्मीद, धोखा, लालच, सब्र, नाइंसाफी और आखिर में जीत। ये एक खूबसूरत ख्वाब से शुरू होती है और उसी ख्वाब के पूरा होने पर ख़त्म होती है। लेकिन बीच का जो सफ़र है वो कमाल का है। आज हम इसी सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी की बनावट में ऐसा क्या खास है। हाँ, मतलब इसके उतार चढ़ाव इतने असरदार क्यों हैं? बिल्कुल। और ये सदियों बाद भी हमारे दिलों में क्यों उतर जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है ना? ये किसी जंग या किसी बड़ी घटना से नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बच्चे के देखे हुए ख्वाब से शुरू होती है। यूसुफ, जो अभी छोटे ही हैं, अपने पिता याकूब को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने आगे सजदा करते हुए देखा। हाँ, और उनके पिता जो खुद एक पैगंबर थे, वो फौरन इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है, भविष्य में मिलने वाले बहुत बड़े सम्मान की निशानी। बिल्कुल। लेकिन खुशी के साथ साथ उनके दिल में एक डर भी बैठ जाता है। वो यूसुफ को सलाह देते हैं कि वो अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं। और यहीं से कहानी का पहला ड्रामा शुरू होता है। पिता का डर सही साबित होता है। भाइयों को तो पहले से ही लगता था कि पिता यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और इस ख्वाब की बात सुनकर उनकी नफरत और हसद वो आग पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि ये ख्वाब यूसुफ के घमंड को और बढ़ा देगा। यहाँ पर जो बात गौर करने वाली है वो है इंसानी फितरत, हसद। हाँ, ईर्ष्या। ये सिर्फ एक ख्वाब की बात नहीं थी, ये तो सालों से जमा हो रही एक भावना थी जिसे इस ख्वाब ने एक बहाना दे दिया। सही बात है। वो ये नहीं सोच पाए कि यूसुफ की ग्रेटनेस में उन सब की भी भलाई हो सकती है। इसके बजाय उन्होंने उसे अपने लिए खतरा मान लिया और एक भयानक साजिश रची। वो अपने पिता से बहाना बनाकर यूसुफ को अपने साथ जंगल ले जाते हैं और उन्हें एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। फिर घर आकर अपने पिता को यूसुफ की खून लगी कमीज दिखाते हैं और झूठ बोल देते हैं कि उसे एक भेड़िए ने मार डाला। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दिल दहला देता है। हाँ, जिन भाइयों को हिफाजत करनी चाहिए थी, उन्होंने ही धोखा दे दिया। और पिता याकूब का दुख, वो जानते हैं कि उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। वो बस सब्र करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। यहीं पर कहानी का पहला बड़ा सबक सामने आता है, सब्र जमील। खूबसूरत सब्र। हाँ, बिना किसी शिकायत के सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखकर गम को बर्दाश्त करना। उधर यूसुफ कुएं के अंधेरे में अकेले हैं। सोचिए जरा, उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। महानता का ख्वाब देखने वाला अब एक अंधेरे गड्ढे में कैद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, कुएं के अंधेरे से निकलकर वो मिस्र के एक ताकतवर शख्स अजीजे मिस्र के महल में पहुंचते हैं। हाँ, एक काफिला उन्हें कुएं से निकालकर कुछ सिक्कों के बदले गुलाम की तरह बेच देता है। तो एक तरफ वो अपने परिवार से बिछड़ गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें एक महफूज ठिकाना मिल गया। ऐसा लगा कि शायद अब हालात सुधरेंगे। बिल्कुल। महल में उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह होती है। वो जवान होते हैं और अल्लाह ने उन्हें सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि समझदारी और बेहतरीन किरदार भी दिया था। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो अभी बाकी थी। और ये परीक्षा आती है अजीजे मिस्र की पत्नी जुलेखा के रूप में। वो यूसुफ की खूबसूरती पर फिदा हो जाती हैं और उन्हें गुनाह की दावत देती हैं। ये कहानी का एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ है। एक तरफ ऐशो आराम और एक ताकतवर औरत की पेशकश थी, और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ और अपनी पाकीज़गी। और यूसुफ का चुनाव देखने वाला है। वो साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है, पता है? उन्होंने एक चमक दमक वाले गुनाह के बजाय एक अंधेरी जेल को चुनना बेहतर समझा। जब जुलेखा की साजिश नाकाम हो जाती है और बात बाहर फैल जाती है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यूसुफ पर ही झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये तो नाइंसाफी की इंतहा है। बेगुनाह होते हुए भी सजा। पहले भाइयों का धोखा, अब ये झूठा इल्जाम। कोई आम इंसान होता तो शायद टूट जाता, बिल्कुल कड़वाहट से भर जाता। लेकिन यूसुफ, वो जेल में भी निराश नहीं होते। यही तो उनके किरदार की खूबसूरती है। हाँ, जेल में भी वो एक लीडर बनकर उभरते हैं।
वो अपने साथ के कैदियों की मदद करते हैं, उनके ख्वाबों का मतलब बताते हैं। और उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देते हैं। वो हालात के गुलाम नहीं बनते, बल्कि अपने किरदार से हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब वो एक कैदी के ख्वाब का मतलब बताकर उसकी रिहाई की खबर देते हैं और उससे कहते हैं कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, तो वो कैदी बाहर जाकर उन्हें भूल जाता है। भूल जाता है। यानी एक और निराशा, इंसानों से लगाई गई उम्मीद भी टूट गई। हाँ, और सालों तक वो बेगुनाह जेल में पड़े रहते हैं। ये सब्र की एक और मिसाल है, और ये दिखाता है कि सच्चा किरदार मुश्किलों में ही निखरता है। सही बात है। उनकी नेकी और काबिलियत जेल की दीवारों में कैद नहीं रह सकी, और फिर कई सालों बाद एक दिन बादशाह एक अजीब ख्वाब देखता है। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी। और कोई भी उस ख्वाब का मतलब नहीं बता पाता। यूसुफ को जेल से बाहर आने का मौका मिलता है। बादशाह उन्हें बुलाता है, लेकिन वो फौरन बाहर आने से इनकार कर देते हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हाँ, ये बहुत अजीब लगता है। कोई भी जेल से निकलने का मौका क्यों छोड़ेगा? वो कहते हैं, पहले जाओ और उन औरतों से पूछो जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा है, पहले उसकी सच्चाई सामने लाओ। अच्छा, मतलब वो सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे। नहीं, वो अपनी बेगुनाही का सबूत चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया के सामने उनका नाम साफ हो। ये उनके आत्मसम्मान और सच्चाई पर टिके रहने का सबसे बड़ा सबूत है। वो जल्दबाजी में कोई सौदा नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। और जब जांच होती है तो जुलेखा समेत सभी औरतें सच कबूल कर लेती हैं। और यूसुफ की बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित हो जाती है। इसके बाद वो बादशाह के सामने पेश होते हैं। और बादशाह न सिर्फ उनके ख्वाब का मतलब सुनकर हैरान होता है, बल्कि उनकी अक्लमंदी और दूरदर्शिता से इतना मुतासिर होता है कि उन्हें मिस्र के खजानों का मंत्री बना देता है। हाँ। अब देखिए सफर कहाँ से कहाँ पहुंचा। कुएं से महल, महल से जेल, और जेल से सीधा सत्ता के शिखर पर। अल्लाह का वादा पूरा होना शुरू हो गया था। उन्होंने अकाल से निपटने के लिए ऐसी शानदार योजना बनाई कि मिस्र और आसपास के इलाके एक भयानक तबाही से बच गए। एक गुलाम और कैदी अब पूरे मुल्क का रखवाला बन चुका था। और यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक और नैतिक चरम पर पहुंचती है। अकाल की वजह से दूर दूर से लोग मिस्र अनाज लेने आते हैं, और उन्हीं में यूसुफ के भाई भी शामिल होते हैं। सोचिए उस मंजर को। सालों बाद वही भाई जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी, आज उनके सामने मदद के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। वो उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन यूसुफ उन्हें फौरन पहचान लेते हैं। उनके पास ताकत है, इख्तियार है। वो चाहते तो एक पल में उनसे बदला ले सकते थे। किसी के भी मन में बदले की आग भड़क सकती थी। उन्होंने जो किया था वो माफी के काबिल नहीं था। और यूसुफ ने क्या किया, यहीं पर यह कहानी इंसानियत को एक नया मकाम देती है। कुछ मुलाकातों के बाद जब वो आखिरकार अपनी पहचान जाहिर करते हैं। क्या तुम्हें पता है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? हाँ। तो भाई कांप जाते हैं, उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। लेकिन यूसुफ का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये तो अविश्वसनीय है। बदला नहीं, शिकायत नहीं, ताना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ माफी। सिर्फ माफी। ये उनकी पूरी जिंदगी की परीक्षाओं का निचोड़ है। ये उस इंसान का किरदार है जिसे सब्र और भरोसे ने कुंदन बना दिया है। ये इस कहानी का सबसे ऊंचा नैतिक बिंदु है, ताकत होते हुए माफ कर देना। और इसके बाद कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। पूरा परिवार मिस्र आ जाता है। उनके पिता याकूब की आंखों की रोशनी लौट आती है। और जब सब उनके सामने पहुंचते हैं तो उनके माता पिता और वो 11 भाई सब उनके सम्मान में झुक जाते हैं। और वो बचपन का ख्वाब पूरा हो जाता है। 11 सितारे, सूरज और चांद सब सजदे में हैं। जो ख्वाब एक परिवार के टूटने की वजह बना था, आज वही ख्वाब उस परिवार के फिर से एक होने पर पूरा होता है। हाँ, ये एक परफेक्ट फुल सर्कल एंडिंग है जो सुनने वाले को एक गहरी तसल्ली देती है। वाकई क्या कमाल की बनावट है। उम्मीद से शुरू होकर धोखे की खाई में गिरना, फिर परीक्षाओं की आग में तपना, और आखिर में कामयाबी और माफी के आसमान तक पहुंचना। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो इससे कौन से बड़े सबक या थीम निकल कर आते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो है तवक्कुल, यानी अल्लाह पर अटूट भरोसा। यूसुफ को जब कुएं में फेंका गया तो अल्लाह ने उन्हें निकाला। जब उन पर झूठा इल्जाम लगा तो अल्लाह ने उनकी बेगुनाही साबित की। जब वो जेल में भुला दिए गए तो अल्लाह ने उन्हें बादशाह के दिल तक पहुंचाया। मतलब हर मुश्किल में उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था, इंसानों पर नहीं। बिल्कुल। दूसरा है सब्र। सालों तक अपने परिवार से दूर रहना,
बेगुनाह होते हुए जेल काटना, ये सब्र की इंतहा है। और कहानी दिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसमें वक्त लगे। सही। तीसरा अहम सबक है पवित्रता और आत्मनियंत्रण। खासकर आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ प्रलोभन है, यूसुफ का किरदार एक मिसाल है। उन्होंने मुश्किल चुन ली, लेकिन अपने किरदार पर दाग नहीं लगने दिया। और चौथा जो शायद सबसे मुश्किल है, माफी। हाँ, माफी। बदला लेने की पूरी ताकत और वजह होते हुए भी माफ कर देना। ये दिखाता है कि असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में है। और आखिर में ये उम्मीद कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। वेरीली विद हार्डशिप कम्स ईज। ये आयत इस कहानी की पूरी आत्मा है। बिल्कुल, यही विषय हैं जो इस कहानी को सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं, बल्कि एक रूहानी और नैतिक गाइड बना देते हैं। इसकी संरचना ऐसी है कि ये सबक किसी लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प जज्बाती सफर के जरिए हमारे दिल में उतर जाते हैं। ये कहानी सुनाने की कला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में है कि उसे कैसे महसूस किया जाए। हाँ, यह हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे अंधेरी रातों में भी उम्मीद का एक सितारा हमेशा चमकता रहता है। सही कहा। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, इस कहानी में यूसुफ को ख्वाबों के जरिए और पैगंबरी के जरिए अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिल रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं ये यकीन था कि एक बड़ा मकसद काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन हम जैसे आम इंसानों के लिए, जिन्हें भविष्य का इल्म नहीं होता, जो ये नहीं जानते कि हमारी कहानी का अंत अच्छा होगा या नहीं, हम अपने जीवन में मिले धोखे और नाइंसाफी को माफ करने की ताकत कहाँ से लाएं? क्या सच्ची माफी सिर्फ एक गहरी आस्था का नतीजा हो सकती है? इस यकीन का कि भले ही हमें समझ ना आए, लेकिन कायनात में इंसाफ का कोई बड़ा पहिया घूम रहा है।